हम लोग सेंसर्स पढ़ रहे थे। सबसे पहले सेंसर्स क्या करते हैं? सबसे पहले सेंसर्स वैल्यूज डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद दे गिव द वैल्यूज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ऐसे भी कह सकते हैं कि एडीसी कैन बी पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एज वेल। ये वैल्यूज किसको दी जाती हैं? एडीसी को। एडीसी वैल्यूज देता है किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। अब माइक्रो प्रोसेसर ने अपनी प्री सेट वैल्यूज के साथ उनको कंपेयर करना होता है, वो वैल्यूज जो सेंसर ने पास ऑन की हैं, जिसको एडीसी ने डिजिटल में कन्वर्ट किया है। माइक्रो प्रोसेसर उनको क्या करेगा? कंपेयर करेगा विद इट्स प्री सेट वैल्यूज, प्री स्टोर्ड वैल्यूज के साथ कंपेयर करेगा। अगर वो वैल्यूज उस सेट रेंज से आउटसाइड हो तो माइक्रो प्रोसेसर दो फैसले ले सकता है। अगर तो वो एक आउटपुट के तौर के ऊपर सिर्फ एक अलार्म प्रोड्यूस करता है या कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करता है या किसी स्क्रीन पर रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराता है जिससे अगली इनपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंसर्स अपना काम करे जा रहे हैं, वैल्यूज ले जा रहे हैं, एडीसी को देके डिजिटल में कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को दिए जा रहे हैं, और माइक्रो प्रोसेसर उनको सिर्फ देख रहा है और देखने के बाद एक किसी तर्ज का अलार्म प्रोड्यूस करता है, कोई आउटपुट प्रोड्यूस करता है इस तरह का कि एक स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा हो जिससे इनपुट के ऊपर कोई फर्क ना हो। जिससे इनपुट पे कोई फर्क ना हो तो वो होगा मॉनिटरिंग सिस्टम। वो कौन सा सिस्टम होगा? और इसी तरह अगर माइक्रो प्रोसेसर एक इस तरह का फैसला ले, अगर माइक्रो प्रोसेसर एक इस तरह का फैसला ले, यानी कि कोई एक एक्चुएटर की मदद से किसी मोटर या वाल्व्स को ऑन या ऑफ कर दे, या किसी ऐसी मशीन आउटपुट डिवाइस को ऑन कर दे या ऑफ कर दे जिससे सेंसर्स की जो अगली वैल्यूज है वो भी अफेक्ट हो, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या चीज लगी होती है? या तो मोटर होती है या तो वाल्व होता है, ठीक है, और उसी की मदद से क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस क्या करती है? ऑन या ऑफ हो जाती है। आउटपुट डिवाइस ऑन या ऑफ, और इसके ऑन या ऑफ होने से सेंसर की अगली वैल्यूज क्या होती हैं? अफेक्ट होती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे टेम्परेचर को मॉनिटर देखना, तो टेम्परेचर को देखने वाले सिनेरियो में या तो हीटर ऑन हो जाएगा तो गर्मी पैदा होने लग जाएगी, तो जो सेंसर की न्यू वैल्यूज हैं वो एक डिफरेंट वैल्यूज होंगी, हीटेड टेम्परेचर वाली वैल्यूज होंगी। या कोई एसी ऑन हो जाता है, या कोई मिसाल के तौर पे पानी, अगर आप नलका खोलना है, नलका बंद करना है, समझ रहे बात के नहीं? मोटर ऑटोमेटिकली ऑन करनी है, मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ करनी है, पानी का लेवल कम हो जाए मोटर ऑटोमेटिकली ऑन कर दो, पानी के लेवल भर जाए मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ कर दो। समझ आ रही कि नहीं? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको कंट्रोल सिस्टम कहा जाएगा। कंट्रोल सिस्टम कब तक काम करता रहता है? जब तक उसको पावर मिल रही होती है, वो चीजों को एक सेट रेंज के अंदर रखने की कोशिश करता है। तवज्जो से सुने, जब तक उसको, तवज्जो से सुने भाई, जगाओ उसको। जब तक उसको एक गिवन वैल्यूज मिल रही होती है तब तक वो क्या करता है? जब तक आउटपुट, जब तक उसको पावर मिल रही होती है, जब तक एनर्जी मिल रही होती है, तब तक वो अपने सिस्टम को, मतलब सेंसर्स वैल्यूज ले रहा होता है आगे, और ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। वो कोशिश माइक्रो प्रोसेसर ये करता है कि जो आउटपुट्स हैं, ये जो जिस चीज के बारे में वो सेंसर्स डिप्लॉय किए गए थे, वो वैल्यूज आपकी एक गिवन रेंज के अंदर ही रहें, सेट रेंज के अंदर रहें। टेम्परेचर था, लाइट था, व्हाटएवर जो भी था। मॉनिटरिंग में ऐसा नहीं होता। मॉनिटरिंग में क्या होता है? सिर्फ एक अलार्म प्रोड्यूस हो जाता है, कोई फ्लैश करती है लाइट, सिर्फ इंडिकेशन बताने के लिए, इंडिकेशन देने के लिए कि जी देयर इज समथिंग दैट हैज हैपेंड, देयर इज समथिंग दैट हैज हैपेंड, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। अलबत्ता अलार्म प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अब प्रैक्टिकल सिचुएशंस में देखा जाए तो मॉनिटरिंग सिस्टम्स कहां-कहां इस्तेमाल हो सकते हैं? मॉनिटरिंग सिस्टम्स कहां-कहां इस्तेमाल हो सकते हैं? मॉनिटरिंग सिस्टम्स कहां-कहां डिप्लॉय हो सकते हैं? ये हॉस्पिटल्स में हो सकते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। पेशेंट को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उनकी चीजों को, उसको सिर्फ देखा जा सकता है और फिजिशियन, डॉक्टर्स आके उसको फिर ठीक करते हैं। फॉर अ वाइटल साइंस सच एज हार्ट रेट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ठीक है। मॉनिटरिंग सिस्टम एक तो कहां पे लग गया?
मॉनिटरिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड विद पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। क्या चीजें डिटेक्ट की जा सकती हैं? हार्ट रेट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, और बहुत सारे सेंसर्स लग सकते हैं। इसी तरह मॉनिटरिंग सिस्टम के बाद, अब पेशेंट्स के बाद एक और जगह भी लग सकता है। और कहां पे? बर्गलर अलार्म सिस्टम के अंदर। कहां पे? बर्गलर अलार्म सिस्टम के अंदर भी लग सकता है। क्लियर है ये चीज के नहीं? जहां पे चोर को डिटेक्ट करना हो, बर्गलर अलार्म सिस्टम मतलब किसी चोर को डिटेक्ट करना हो। ठीक है जी। फैक्ट्रीज के अंदर हाँ कह सकते हैं मॉनिटरिंग किस तरह, मतलब कुछ पर्टिकुलर बताएं खास। कंट्रोल करते हैं उसको, ज्यादा डल जाए तो फिर और चीजें ऐड की जाती हैं ताकि वो एक सेट रेंज के अंदर बरकरार रहें। कह सकते हैं आपका मॉनिटरिंग सिस्टम वहां पे भी मॉनिटर किया जा सकता है जी। स्टिल जो है ना ये एक मॉनिटरिंग होगा, ये मॉनिटरिंग होगा। समझ आ रही है कि नहीं? वी कंट्रोल कब होगा? जिससे न्यू सेट ऑफ वैल्यूज अफेक्ट करेंगी। तो मॉनिटरिंग में हमेशा याद रखिए तो अलार्म प्रोड्यूस होते हैं, ये कोई किसी को लिए एक कह लें कि एक अलर्ट जनरेट होता है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में वो सिनेरियो तब्दील हो रहा होता है। जैसे टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ठंडा था तो जब हीटर ऑन हो जाएगा तो टेम्परेचर अब गर्म होने लग जाएगा। क्लियर हुई? आउटपुट क्या था? एक मशीन को ऑन कर देना और टेम्परेचर गर्म होने लग जाएगा। चोर को पकड़ने वाला जो सिस्टम है ना, चोर जब चोरी करने के लिए आया और जब अलार्म प्रोड्यूस हो रहा है उसका भाग जाना वहां से, ये कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है। अलार्म प्रोड्यूस हो जाना या वो जो चोरी करना रोक तो नहीं देगा ना, वो चोर तो चोरी करता रहेगा। तो अलार्म प्रोड्यूस होना या इस तरह की चीजें, इवन अगर आप ये बोले कि रोबोट है, रोबोट आके उसको पकड़ लेगा, ठीक है, तो वो कंट्रोल सिस्टम हो जाए, इवन स्टिल ये मॉनिटरिंग सिस्टम ही कहलाएगा। वो तो इस वजह से क्योंकि चोर की नियत कब तब्दील कर सकते हो आप? वो तो नहीं कर सकते, वो तो बाहर फिर आएगा चोरी करेगा, फिर आएगा चोरी करेगा। समझ आ रही है? ये वैसे इट्स नॉट प्रैक्टिकल बात, बट वैसी बात कर रहा हूँ। जो भी रूम्स, हाँ ये भी हो सकता है कि एक दफा ब्रेक इन कर दिया जाए तो उसको फिर डिफरेंट टाइप के लॉक्स लगा के उसको बंद कर दिया जाए और उसको अंदर ही, जब तक बाहर से कोई बंदा, कोई सिक्योरिटी टीम नहीं आ जाती, इसलिए मॉनिटरिंग ही कहलाएगा ये। चेकिंग द टेम्परेचर लेवल इन अ कार इंजन, गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए भी मॉनिटर करना। अब देखें उसका टेम्परेचर गर्म होता है तो एक हमें क्या चीज, हमें हमारी मीटर के ऊपर एक चेकलाइट नजर आती है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है। तो हम क्या करते हैं, गाड़ी थोड़ी देर साइड पर खड़ी करके उसको ठंडा होने देते हैं या उसके ऊपर साथ कुछ फिनोमेना अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं उसके साथ। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? हमारी गाड़ी हमें चेकलाइट्स दे रही होती है, वो इंडिकेशन दे रही है, अलर्ट दे रही है कि टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज्ड। ऐसा करती है कि नहीं करती? करती है ना। फिर इसके बाद आप रिवर के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, मॉनिटर कर सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? रिवर के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मॉनिटर किया जा सकता है कि कितनी चल रही है। इसी तरह कोई भी ऐसी चीज, जिस तरह एटमॉस्फेयर के अंदर एयर में पोल्यूशन का जो लेवल है वो मॉनिटर किया जा सकता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? कंट्रोल सिस्टम की चंद एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? स्ट्रीट लाइट्स का ऑन या ऑफ हो जाना ऑटोमेटिकली, इट्स कंट्रोल सिस्टम। इसी तरह से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस जो है ये भी क्या है? कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि हर वो उसको क्या बोलते हैं? सिटी ब्रेकिंग असिस्टेंस। खैर वो तो एक नया फीचर है गाड़ियों का, वो तो जो बंदा गाड़ियों के साथ इन होता है बहुत ज्यादा तो उसको इन चीजों का आइडिया होता है, बट ये टेक्स्ट में नहीं है ये बात। तो वो जो आप जिसको कह रहे हैं ना कि जब गाड़ी एक सर्टेन स्पीड में जा रही होती है, आप उसमें वैल्यू सेट करते हैं, तो जब कोई आगे ऑब्स्टिकल आता है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी ब्रेक स्लो कर देता है, और जब ऑब्स्टिकल रिमूव होता है तो फिर अपनी स्पीड जो आपने सेट की होती है उस पर ले जाता है। न्यू एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जिसको आप कहते हैं। तो ये टेक्स्ट में भी नहीं आया हुआ, बट लेटेस्ट जो बंदा गाड़ियों के साथ थोड़ा सा इन है उनको इन चीजों के बारे में ज्यादा आइडिया होता है। बट
हमारा जो है ना, जिस सेंसर्स की हम बात करते हैं वो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं, exerting the same amount of pressure on all the wheels so that सारे इकट्ठे जो है ना, अगर किसी भी व्हील का रोटेशन जो है if it is slightly, सुन रही हैं लड़कियां कि नहीं, if rotation of any wheel out of those 4 wheels is different than the rest of the wheels, then it is tried to make them same. जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है बाकी सारों को भी उतनी ही प्रेशर उनके ऊपर एक्सर्ट किया जाता है ताकि रोटेशन सारों की क्या हो, एक तरह की स्टैटिक हो जाए। बिकॉज रोटेशन के बेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होती है, मैग्नेटिक सेंसर्स लगे होते हैं एबीएस के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होती है, मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होती है तो जो करंट उसमें से निकल रहा होता है सेंसर में से वो डिफरेंट अमाउंट का होता है। तो 4 वैल्यूज जो सी हैं कंपेयर की जा रही होती है। 4 वैल्यूज मतलब हर टायर में से एक करंट की स्मॉल अमाउंट आ रही होती है कंप्यूटर के पास। हर ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर जिसमें एबीएस लगा होता है उसमें एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर भी होता है। क्या होता है? एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर भी होता है जो उन तमाम सेंसर्स की वैल्यूज को अपने पास लेके उनके ऊपर काम कर रहा होता है। तो वैल्यूज कम हो, डिफरेंट हो, ज्यादा हो, सेम हो, उसकी बेस के ऊपर वो कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है। इसी तरह केमिकल प्रोसेस कंट्रोल, फॉर एग्जांपल मेंटेनिंग टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ द प्रोसेस, टेम्परेचर मॉनिटर करना, मेंटेन करने के लिए किसी भी केमिकल के अंदर, ठीक है, वहां पे कंट्रोल सिस्टम लग सकता है। जिस तरह से जो पेंटर होते हैं जो गाड़ी पे पेंट करते हैं, जरा सुनिएगा, आपको पता है जो नॉर्मल जो मार्केट में जो मैकेनिक बैठा हुआ है, जो पेंटर बैठा हुआ है, उसका पेंट डिफरेंट है, उसका पेंट डिफरेंट है, और जो कंपनी जिसको पेंट करती है वो वाला क्या पेंट होता है, डिफरेंट होता है। गाड़ी पे मुख्तलिफ तरीके से वो चिपकता है। एक तो कंपनीज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर भी काम करती हैं, दोनों मेटल को और जो पेंट होता है दोनों को डिफरेंट चार्ज देती हैं ताकि दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, चिपक जाए। बट यहाँ पे जो पेंट है ना, उस पेंट का पीएच जो है ना वो बहुत कह लें बारीकी से कंट्रोल किया जाता है कि उसका पीएच कम या ज्यादा ना हो जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो उसकी वजह से पेंट के अंदर फर्टिलाइजर्स जहां पे बनते हैं वहां पे उस फर्टिलाइजर में एसिडिटी ज्यादा ना हो जाए, उस फर्टिलाइजर की जो प्लांट्स के अंदर या दरख्तों या उनकी प्लांट्स की क्रॉप्स की ग्रोथ के काम आ रही होती हैं। ठीक है। ग्रीन हाउस के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है ये। कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट इन अ ग्रीन हाउस, बिल्कुल सही। खैर, मॉनिटरिंग सिस्टम का मैंने आप लोगों को बता दिया था। मॉनिटरिंग सिस्टम में अलार्म्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, ये लाइट्स भी दे सकती है। लाइट्स भी कौन सी वाली भला? फ्लैशिंग लाइट। फ्लैशिंग लाइट भी इनफैक्ट एक क्या है, एक अलर्ट ही है कि नहीं? इसी तरह से अलार्म भी हो सकता है, या इसके अलावा सायरन भी हो सकता है कोई किसी किस्म का। जिस तरह किसी बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा, सायरन बजेगा, और साथ ही पानी का वो जितने भी वो नोजल्स हैं वो भी ओपन हो जाएंगी ताकि जहां जहां आग लगी हुई है, ये क्या है, ये अलार्म है। इनफैक्ट व्हाट इज दिस? दिस इज अ फायर अलार्म। ठीक है, बात क्या नहीं, सिर्फ सॉरी, अब ये मुझे नहीं पता कि इसके अंदर ये कौन सा, नहीं आई डोंट, नहीं पानी निकला, पानी इसमें से नहीं निकला, इट इज जस्ट एन अलार्म। ये सिर्फ अलार्म है जिसकी वजह से आपको इंडिकेशन मिल जाएगी आग लगी, तो फिर बस इसको छोड़ के चले जाएंगे बिल्डिंग को। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब सिक्योरिटी सिस्टम में किस तरह से काम होता है? सिक्योरिटी सिस्टम में जैसे मैंने कहा जो मॉनिटरिंग था, मॉनिटरिंग में सिक्योरिटी की जरा बात करते हैं। या तो लग सकता है कौन सा सेंसर, प्रेशर, या लग सकता है कौन से वाला, इंफ्रारेड, या लग सकता है कौन से वाला, बोले, अकॉस्टिक सेंसर, अकॉस्टिक या साउंड सेंसर्स। ठीक है, ये लग सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर, इंफ्रारेड पैसिव भी लग सकता है, एक्टिव भी लग सकता है। पैसिव उसका क्या करेगा, टेम्परेचर देखेगा बॉडी का, और एक्टिव क्या करेगा, वो किसी बीम को क्रॉस करेगा। समझ आई कि नहीं आई? तो जिसकी मदद से क्या हो जाएगा, वो डिटेक्ट हो जाएगा। बाय द वे, वैसे ही ये जो से नहीं होता, क्या नाम है इनका, कुछ हॉन्टेड प्लेसेस में लोग जो टीवी शो में ना अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए या व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए वो कहते हैं जी हम हॉन्टेड जगहों में जाते हैं, सेंसर्स लेके जाते हैं, तो उनको जहां पे सेंसर्स की वैल्यूज तब्दील नजर आती हैं। वो सेंसर्स कौन से होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स होते हैं। वो कहते हैं कि जी कि इंसान की बॉडी से या नॉर्मल दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होती है। अगर कोई सुपरनैचुरल पावर या कोई इस तरह का कोई जिन भूत है तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो डिफरेंट होगी। तवज्जो रखें प्लीज यार, तवज्जो रखें, क्लास ना डिस्टर्ब करो, इंसान बनो, बेवकूफों वाली हरकतें ना किया करो, क्लास पूरे का एनवायरनमेंट खराब होता है। आप दे दें यार, जो भी चीज है इसको दे दें। मना किया मैंने आप लोगों को, प्ले ग्रुप की क्लास तो नहीं है आप जिस तरह की पेन दे रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है।
और जो किसी ने ले लिया होता है ना तो बर्दाश्त कर लिया करें, बजाय इसके सारों को डिस्टर्ब करें आप। ये बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं? बात क्या कर रहे थे देखा, एकदम भूल जाता हूं फिर मैं। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा था कि वो रेडिएशन जो है ना मशीन कैच करती है। अब आई डोंट नो, पता नहीं वो सच होता है, झूठ होता है, फ्रॉड है, ड्रामा है। मुझे तो ड्रामा ही लगता है, ठीक है। तो जो ये टेक्निकें कर रहे होते हैं इस तरह की अजीब ही चीज है। खैर, उनका इंसानों से कोई लेना देना नहीं है और हमारा उनके साथ लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारे उनके बीच में बैरियर्स क्रिएटेड है जो अल्लाह की तरफ से बनाए गए हैं, ठीक है। तो जो अक्सर औकात आपके दोस्त यार बैठे होते हैं इकट्ठे, जस्ट एक वो बातों की हद तक वो कहते हैं कि जी मेरे नाना ने जिन देखे थे, और आपने अपने नाना को देखा हुआ कि नहीं देखा हुआ, लेकिन आपको एक खबर मिली हुई कि मैंने, मेरे नाना ने ऐसे काम किया था, मेरे दादा ने ऐसे काम किया था। ऐसे जैसे हीरो बना रहे होते हैं, दादा ना हो जेन बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो ऐसा ये सब कैसे कहानी होता है, अच्छा वक्त पास हो जाता है, टाइम पास हो जाता है, बस ख्याल में आप चले जाते हैं और आप कहते हैं कि हाँ यार मेरे भी दादा जो हैं वो भी आर्नल्ड थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत से किस्से सुने हुए। ये सिर्फ बचपन में ना माएँ जो सी है ना वो डराती होती हैं, जिससे एक डर आपके दिल में नेचुरली बैठ जाता है। कभी आपको बताया ही ना जाए कि मॉन्स्टर्स होते हैं तो कभी आपको उस पर बिलीव ही नहीं होगा। एक बच्चा जब पैदा होता है तो मॉन्स्टर्स की दुनिया में पैदा हो तो उसको मॉन्स्टर्स ही असल लोग लगेंगे, शायद वो आपको देख के डर जाए, ठीक है। जिस तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्योंकि उनकी दुनिया में तो मॉन्स्टर्स होंगे ना, वो तो बच्चा जानवरों में पैदा होगा तो उसके लिए जानवर उसका घर बन जाएंगे। एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो जो उनसे नहीं होते यार जो जंपे मारते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है नहीं वो छोटा सा कीड़ा होता है, फ्ली ग्लास हॉपर नहीं, फ्लीस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, कुछ फ्लीस को जो है ना, कुछ फ्ली को, मेल फीमेल फ्लीस को इकट्ठा करके, जो जंप नहीं मारती 2-4 इंच की जो जंप मार के आगे, टिड्डी जिसको बोलते हैं आप, टिड्डी बोलते हैं जिसको, टिड्डी उर्दू में, सुनना जरा। उनको ना उन्होंने एक डब्बे में जार में बंद किया था, और जार में बंद करने के बाद जब उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज की थी, तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के बाद उन्होंने महसूस किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उनकी वो फ्ली थी वो जंप मार रही थी लेकिन वो जार से बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो उसने एफर्ट करना छोड़ दी थी। तो जो उसकी औलादें पैदा हुई थी, मतलब जो बच्चे पैदा हुए थे, उन्होंने अपने से बड़ों को देखा वो जंप नहीं मार रहे थे, तो बच्चों को पता ही नहीं था कि जंप भी कोई चीज होती है, उनको पता ही नहीं था कि जंप कोई चीज होती है। तो जो जनरेशन टू जनरेशन चीज चल रही होती है तो वो अपने से बड़ों को देख रही होती है, और अगर तो उसको बताया ही ना जाए कि जंप किस तरह से मारनी है तो उसको पता भी नहीं होगा जंप किस तरह से मारनी है। इसी तरह से कभी आपको ना बताया जाए कि बला या ये जिन या ये इस तरह की चीजें क्या होती हैं तो आप कभी भी नहीं डरेंगे। आप रात को 2 बजे हो 3 बजे हो आप कब्रिस्तान से भी गुजर जाएंगे। तो ये भी एक डर सा महसूस बनाया जाता है, खौफ पैदा किया जाता है, जिसकी मदद से आप अंधेरे कमरे में भी जाने से डर रहे होते हैं। और बहू आपको कोई बोले तो आप एकदम, आपका दिल बाहर निकल आता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो क्योंकि एक डर डेवलप किया गया है, बचपन से डेवलप किया गया है। समझ रहे मेरी बात? अच्छा सुने, खैर लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर, सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स हमेशा इस्तेमाल होते हैं, और वो सेंसर्स जो किसी इंट्रूडर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इंट्रूडर किसको बोलते हैं? उस बंदे को जिसको परमिशन नहीं मिलती लेकिन वो खामखा एक जगह एंटर होने की कोशिश करता है बगैर इजाजत के, उसको क्या कहा जाता है? इंट्रूडर। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इंफ्रारेड सेंसर्स क्या करेंगे? विल डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ एन इंट्रूडर in the building as he will cross the sensors. Values of the sensor will change. Value of the sensor will change. Microprocessor will detect those changed values. Analog से digital में उसको convert करेगा, compare करेगा with its preset values, and if the values are outside the acceptable range, it will produce a siren or an alarm, or it might switch on the lights. Acoustic sound sensor will pick up the sound of his footsteps or breakages of the window or opening of the door or glass. Pressure sensor will pick up the weight of an intruder coming through a door or through a window. ठीक है, उड़ के तो नहीं आ सकता ना वो, तो चोरी करेगा तो चल के ही आएगा वो। The sensor data is passed through ADC. It is in the analog form. Analog form में होगा to produce digital data. अब ये सारे steps वही वाले हैं। To produce digital data, the computer या microprocessor will sample the digital data coming through these sensors at a given frequency. For example, every 5 seconds. मतलब वो ये value 5 सेकंड नेसेसरी नहीं है, बट उसकी सैम्पलिंग करेगा और चेक करेगा उनको।
The data is compared with the stored values by the computer or microprocessor. If any of the incoming data values are outside the acceptable range, then the computer sends a signal to a siren to sound the alarm or to a light to start flashing. A DAC is used if the devices need analog values to operate them. DAC इस्तेमाल, an alarm continues to sound. अब DAC क्यों? क्योंकि कुछ आउटपुट डिवाइसेस इस तरह की हैं जिनको डिजिटल आउटपुट्स नहीं चाहिए होती हैं, तो माइक्रोप्रोसेसर अपने आउटपुट की डिजिटल वैल्यूज को एनालॉग में कन्वर्ट करके फिर उन आउटपुट डिवाइस को सेंड करता है। समझ आ रही है कि नहीं? अलार्म कंटिन्यूज टू साउंड और द लाइट कंटिन्यूज टू फ्लैश until that alarm or that light is switched off manually. या तो जब तक खुद अपने हाथ से ना बंद कर दिया जाए, और it might keep flashing or it might keep ringing for a given time interval. Let's say 1 minute 30 सेकेंड। जैसे अलार्म नहीं होता आपकी घड़ी का, जो मोबाइल का जो अलार्म है, क्या वो जब तक बंद नहीं करते तब तक चलता रहता है या एक टाइम बाद खुद ही बंद हो जाता है? एक टाइम बाद खुद बंद हो जाता है। वो कुछ देर तक चलता रहता, हो सकता है 2 मिनट के लिए चलता रहे, उसकी रिंग जो उसके 2 मिनट तक चलती रहे, और 2 मिनट के बाद वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं? 2 मिनट तक आप जाग गए तो जाग गए, नहीं जागे तो वो बंद हो जाएगा, फिर दोबारा रिपीट होगा वो। फिर 5 मिनट बाद जो आपने टाइम सेट किया हुआ है, या 10 मिनट बाद जो भी टाइम आपने सेट किया हुआ है रिपीट का, वो फिर से चलने लग जाएगा। लेकिन यही चीज मॉनिटरिंग में भी होती है। 2 तरीके हैं, या तो आप गिवन टाइम के लिए उस आउटपुट डिवाइस, अलार्म को, सायरन को, उस लाइट को, यू कैन जस्ट कीप इट ऑपरेटिंग फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, और यू कैन कीप इट विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग साउंड, और इट विल कीप ऑन फ्लैशिंग द लाइट until it is switched off manually. अच्छा, इसके अलावा पेशेंट को मॉनिटर किस तरह से किया जाता है? पेशेंट अस्पताल में किस तरह से मॉनिटर किए जाते हैं? बहुत सारे सेंसर्स अटैच्ड होंगे, जिस तरह से हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए भी सेंसर्स अटैच होंगे, उसी तरह उसका टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स अटैच होंगे, गैस लेवल उसका मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स अटैच होंगे। अब वो सारे सेंसर्स वैल्यूज पास करेंगे अपने अपने एडीसी को, उनका एडीसी वैल्यूज देगा माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर उन वैल्यूज को कंपेयर करेगा विद 2 सेट वैल्यूज जो डॉक्टर ने सेट की हुई थी कि ये मरीज है, इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए, उसका टेम्परेचर उतना होना चाहिए, उसकी हार्ट रेट इतनी होनी चाहिए, गैस लेवल जो उसके लंग्स में जा रहा है या जो बाहर आ रहा है वो इतना होना चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रही है मेरी बात? जिस तरह नहीं अक्सर औकात पेट में पंप किया जाता है ताकि वो उसके लंग्स दोबारा से सांस लेने के बहाल करें। समझ आ रही है कि नहीं? फिर इसी तरह से मतलब कभी होता है ना, इनहेल जो वो कर रहा है वो तो ऑक्सीजन उसको दी जा रही है ना बाहर से। समझ आ रही है कि नहीं? और कुछ क्या होता है, एक्सहेल करने का प्रोसेस, एक्सहेल नहीं कर पाते हैं बेचारे, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज कौन कंट्रोल करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ योर आई, सांस लेना, जो इंसान जिसको पैरालिसिस अटैक हो जाए, फॉलेज हो जाए, या उसको कोमा हो जाए, दिमाग के किसी सर्टेन पॉइंट पे जाके चोट लगे जहां से सबकॉन्शियस एक्टिविटीज इंसान की मॉनिटर हो रही होती हैं, अक्सर औकात तो लोग ब्लिंक करना भूल जाते हैं, आंखों से पानी आता है, फिर अक्सर औकात लोग सांस लेना भूल जाते हैं। कितनी एक बड़ी बीमारी होगी सांस लेना भूल जाना। उनको फिर मशीन लगा के जिंदा रखा जाता है, बाहर निकालना। मशीन डिटेक्ट करेगी, मॉनिटर करेगी कि एक्सहेल वो बंदा कम कर रहा है। बॉडी तो जब आपने हवा भरी तो हवा बाहर भी तो आती है ना। एक इंसान कोमा में है, वो तो नहीं बता सकता कि मेरी हवा कम हो रही है, वो तो बेचारा एक डेथ बेड पे लेटा हुआ है। अलार्म्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सेंसर्स। अलार्म क्यों? अलार्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसके अलावा वो जो स्क्रीन सी लगी होती है उसके ऊपर एक पैटर्न भी दिखा सकती है। उस पैटर्न के बाद, पैटर्न के अलावा वो रीडिंग्स भी बताती है कि एक नॉर्मल सिचुएशन में रीडिंग क्या होती है, एक नॉर्मल सिनेरियो में रीडिंग क्या होती है, और एक बीमार बंदे की रीडिंग कहां तक एक्सेप्टेबल है। उससे नीचे जो इंसान है ना, मिसाल के तौर पर समटाइम्स एक पेशेंट सांस नहीं ले पाता तो 90%, 99%, 98%, 95% मशीन सांस दे रही होती है और ले रही होती, दे रही होती है और ले रही होती है उससे। तो अगर वो काम एक्सहेल कर रहा है तो डॉक्टर आके कुछ मतलब वो अलार्म देगी, करेगा ताकि ह्यूमन इंटरवीन करे, ताकि डॉक्टर्स आके इंटरवीन करें, एक साउंड, एक अलार्म प्रोड्यूस होगा ताकि डॉक्टर इंटरवीन आके करे। मोस्टली जिन लोगों को दिमाग की चोट लग जाती है
कार एक्सीडेंट, बाइक के एक्सीडेंट्स में जो हेलमेट नहीं पहनते मोस्टली, जिनका नर्व्स, ब्रेन नर्व्स जो डैमेज हो जाती है, उनके साथ ये होता है, वो तो सबकॉन्शियस हो जाते हैं, उनको तो पता नहीं होता कि हमारी एक्टिविटीज क्या है, लोग पागल हो जाते हैं, मेमोरीज का खो जाना। ब्रेन ट्यूमर्स भी एक उसकी एक मिसाल है। मिसाल ले लो ना, जो दिमाग से रिलेटेड बातें हैं ना, वो आपको नहीं, तो फिर मशीन लगा के डिटेक्ट करे। अब एक जिस तरह से एक मिसाल है, एक बंदा एक्सीडेंट के थ्रू हो, उसको कोमा में चला गया और उसको मशीन लगाई, 99% या 100% मशीन, उसको अभी उसका दिल चल रहा है, दिमाग ने काम करना छोड़ा हुआ है, तो सेंसर्स लगाए जा रहे हैं ताकि एटलीस्ट वो जो प्रोसेसेस दिल हार्ट के हैं या जो प्रोसेस लंग्स का है वो मशीन उससे करवाए और डिटेक्ट करे। तो एक टाइम होता है कि जब उसका दिमाग काम करना 1-2% या स्टार्ट करता है चलना मामूली सा, तो सांस अपना लेना शुरू करता है, तो मशीन डिटेक्ट कर रही होती है कि जी 90% सांस जो है ना मशीन दे रही है और 10% वो बंदा खुद एफर्ट कर रहा है। तो मशीन सारी डिटेक्शन कर वैल्यूज बता रही होती है कि अब उसके मसल्स रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं, उसके लंग्स अब रिस्पॉन्ड बैक करना शुरू हुए हैं। समझ आ रही है? जिससे डॉक्टर्स कहते हैं कि अच्छा, थोड़ी खुशखबरी की एक अलामत है ये कि पहले 100% मशीन दे रही थी तो अब 90% मशीन दे रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो पेशेंट है वो रिकवरी की तरफ जा रहा है, एक्सेट्रा। जी, होता है ना, एक बीप की साउंड होती है ना, अब बीप की साउंड होती है ना, एक बीप की साउंड होती है, जिससे आपके जो फिजिशियन है, आपका जो डॉक्टर है, उसको आइडिया हो जाता है कि वैल्यूज खराब हुई हैं, तो उस पेशेंट के पास जो अटेंडेंट होता है या वो जो नर्स होती है वो जाके फौरन से डॉक्टर को बुला लेती है। अगर वैल्यू से नीचे हो तो अलग, वो तो मशीन पे डिपेंड करता है, वो तो मैन्युफैक्चर बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो उनसे होते हैं वो तो मशीन बनाने वाले पे डिपेंड करता है। हाँ, वो वैल्यूज डिफरेंट भी दे सकता है, वो ग्रीन, येलो एंड रेड कलर की लाइट के सिग्नल्स भी दे सकता है, स्क्रीन का कलर भी चेंज कर सकता है वो। ये तो इंजीनियर पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना तब्दीलियां मशीन में लाता है। इसी तरह से अब ये वैल्यूज क्या होती हैं, ये जो पेशेंट के साथ वैल्यूज होती हैं ये मॉनिटर की जा रही होती हैं, दे आर मॉनिटर्ड ऑन अ स्क्रीन, दे आर मॉनिटर्ड ऑन अ स्क्रीन ऑन अ ग्राफ प्लॉटर, वहां पे ग्राफ्स बन रहे होते हैं उनकी हर एक वैल्यू के, ठीक है। अगर तो वो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर हो, इफ anything is outside the acceptable range, a signal is sent by the computer to sound an alarm, and if the data from the sensor is within range, the values are shown in either graphical form or on a screen and or in a digital readout, या तो डिजिटल सूरत में भी वो बता देती है वो वैल्यूज, ठीक है। Monitoring continues until the sensors are dispatched from the patient's body. मॉनिटरिंग चलती रहती है जब तक उन सेंसर्स को रिमूव नहीं करा दिया जाता। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपकी दिल की जब धड़कन को देखना होता है या दिल के जो टेस्ट होते हैं, जिस तरह मैंने अभी लेटेस्ट टेस्ट कराया था, तो आई गेस 8 या 10 सेंसर्स मेरी बॉडी के साथ लगाए थे, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि यू जस्ट वॉक करके वो दिल की धड़कन मुख्तलिफ तरीके से मॉनिटर कर रहे थे कि दिल मेरा कैसा वाइब्रेट करता है, किस तरह से बीट करता है। फिर उन्होंने कहा आप रनिंग करें, तो देन आई स्टार्टेड रनिंग और बहुत स्पीड से भगवा रहे थे, और उसके बाद वो दिल की कंडीशन चेक कर रहे थे कि दिल का क्या रिएक्शन है एक सर्टेन स्पीड के ऊपर, नॉर्मल पेशेंट का, हेल्दी पेशेंट का, हेल्दी इंसान का, या बिल्कुल जिसके दिल में कोई मसला चल रहा है, उनके पैटर्न्स मशीन ने अपने पास पहले से सेव किए होते हैं। फिर वो बताते हैं कि दिल आपका किस कंडीशन पे पड़ा हुआ है इस वक्त। बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, फिर आ गया था कंट्रोल एप्लीकेशंस। अब आते हैं जरा कंट्रोल एप्लीकेशंस के ऊपर। अब कंट्रोल एप्लीकेशंस कहां लग सकता है? कंट्रोल एप्लीकेशंस कहां लग सकता है? सबसे पहला आता है स्ट्रीट लाइट्स के अंदर। आप नोट करें जो डायग्राम है उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? सेंसर आ रहा है। सेंसर के बाद क्या आया है? फिर क्या आया है? अब माइक्रोप्रोसेसर के बाद सिग्नल किधर गया? सेंसर के पास आ गया ना, स्ट्रीट लाइट के पास आ गया। अब स्ट्रीट लाइट को उसने क्या बनाया हुआ है? सेंसर भी उसने उसी को बना लिया और आउटपुट डिवाइस भी उसी को बना लिया। बात समझ रहे हैं बच्चों? आउटपुट डिवाइस के तौर पे स्ट्रीट लाइट्स को आउटपुट डिवाइस भी उसने बना दिया, और स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर भी उसने सेंसर भी लगा दिया, जो क्या कर रहा है? डिटेक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग में लाइट का लेवल। अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है, एडीसी के पास वैल्यूज जाती है, माइक्रोप्रोसेसर कंपेयर करता है, मेरी सेट वैल्यू से लाइट इंटेंसिटी बहुत इंक्रीज कर गई है, तो वो देखता है आउटपुट डिवाइस का स्टेटस। अगर वो ऑफ है तो उसको ऑफ ही रखता है, अगर ऑन थी तो ऑफ कर देगा उनको।
और ऑफ करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर विल कीप देम ऑफ फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। सेंसर तो हर लम्हे वैल्यूज दे रहा होगा, बट माइक्रो प्रोसेसर विल कीप देम ऑफ फॉर द नेक्स्ट 30 minutes. Why this 30 minutes is chosen? Before microprocessor takes another decision whether to turn on the lights or to turn off the lights. ताकि उन लाइट्स को कंटिन्यूअस फ्लिकरिंग से बचाया जा सके, बार बार ऑन ऑफ होने से बचाया जा सके। कहीं ऐसे ना हो कि मशीन आपकी वो लाइट्स ही खराब ना हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे आप बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो मशीन खराब होती है ना, या उसकी यूं समझ लें कि लाइफ क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है, कम हो जाती है। If the data from the sensor is smaller than the value stored in memory, a signal is sent from microprocessor to the street lamps and the lamp is switched on. The lamp stays switched on for 30 minutes before the sensor readings are sampled again. This prevents the lamp flickering off and on during brief heavy cloud cover, for example. If the data from the sensor is greater than equal to values stored in the memory, the signal is sent from microprocessor to the street lamps. The lamp is switched off. लैंप को ऑफ कर दिया जाएगा ना जब उसके सेंसर की वैल्यूज, लाइट इंटेंसिटी की वैल्यूज बढ़ जाएंगी। जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो लाइट्स को ऑफ करना ना, ऑन तो नहीं करना। द लैंप स्टेज ऑफ फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स until the next readings are sampled. यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? एबीएस वाला नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी मिली थी थोड़ी देर पहले।